राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हम इसकी 7वीं कहानी सुदास को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि सुदास अपने पिता के साथ चर्चा के दौरान इस बात को रखता है कि अब हमें आर्यों की पुरानी परंपरा को पुनः स्थापित करते हुए राज्य सत्ता को समाप्त कर जन का शासन लागू करना चाहिए। उस पर पिता उसे समझाते हैं कि अब ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि जनता जो है वशिष्ठ, विश्वामित्र और भारद्वाज जैसे ऋषियों के प्रभाव में आ चुकी है, और ये ऋषि अपने ऋग्वेद में जिस राजा की तारीफ कर देते हैं, जनता अब उसी पर भरोसा करती है। साथ ही वे ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि एक तरीके से देखा जाए तो अब भी वे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राजसत्ता को संभालते हैं, और फिर राज्याभिषेक के दौरान जनता ही उन्हें पलाश दंड देती है अपने ऊपर शासन करने के लिए, जिस पर सुदास कहता है कि ऐसे पलाश दंड और राज्याभिषेक का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि राजा अब ना तो प्रजा के बीच में जाता है और ना ही डर के मारे अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर भोजन कर सकता है। उस पर पिता का तर्क होता है कि अब यदि ऐसे करने की कोशिश की गई तो कौन जाने राजा के विरोधी उसे विष देकर मार डाले। पिता की मृत्यु के बाद सुदास पूरे राज्य का कार्यभार संभालता है, लेकिन वह अपाला को भूल नहीं पाता। माता की मृत्यु के बाद जब वह मद्र देश लौटकर जाता है तो उसे पता चलता है कि अपाला की मृत्यु साल भर पहले ही हो चुकी है। वे बहुत दुखी होता है और यहाँ पर कहानी का अंत हो जाता है। अब यहां से हम इसकी 8वीं कहानी की तरफ बढ़ेंगे, जो है प्रवाहन। इस कहानी का एक छोटा सा सिनॉप्सिस है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि भदंत आनंद कौशलयायन जी ने इस पुस्तक के ऊपर लिखी गई टिप्पणी में इस बात को लिखा है कि ये कहानी जो है वो बौद्धों और अबौद्धों दोनों को चिढ़ाने वाली कहानी है और ये जयवालिका से ली गई है। और साथ में वे ये भी कहते हैं कि पाठक इस बात का भी ध्यान रखें कि अभी हम बुद्ध के समय तक नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है जो मुझे खासा परेशान करता है। जब भंते जी कह रहे हैं कि अभी हम बुद्ध के समय तक नहीं पहुंचे हैं, तो ये कहानी बौद्धों और अबौद्धों को किस प्रकार चिढ़ा रही है, यही जानने के लिए चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 8वीं कहानी है प्रवाहन और इसका स्थान और काल है पंचाल विद इन ब्रैकेट युक्त प्रांत और काल है 700 ईसा पूर्व। चलिए, इसका पहला दृश्य है। एक और हरा हरा वन, उसमें फैले करौंदों की मादक गंध, पक्षियों का मधुर कूजन, दूसरी ओर बहती गंगा की निर्मल धारा, उसकी कछार में चढ़ती हमारी हजारों कपिला श्यामा गायें। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगी क्योंकि इसमें सिर्फ प्रकृति का सौंदर्य जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे जल्दी पढ़ने से आप समझ न सके, ठीक है। जिनके बीच हुंकारते विशाल बलिष्ठ वृषभ, कभी इन ऋषियों से भी आंखों को तृप्त करना चाहिए प्रवाहन। तू तो सदा कभी उद्दीत विद इन ब्रैकेट शाम के गाने में लगा रहता है और कभी वशिष्ठ तथा विश्वामित्र के मंत्रों की आवृत्ति में। तो हम पिछली कहानी में पढ़ चुके हैं कि ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने किस तरह के मंत्र लिखे थे। वो राजाओं की चापलूसी करने वाले मंत्र हैं जो ऋग्वेद में शामिल किए गए हैं। ऐसा राहुल सांकृत्यायन जी ने पिछली कहानी में लिखा था। लोपा तेरी आंखें वे दृश्य देखती हैं और मैं आंखों को देखकर तृप्त हो जाता हूँ। तो बात बनाने में भी चतुर है। यदि जिस वक्त तुझे उन पुराने गानों को श्वान स्वर में अपने सहपाठियों के साथ दोहराते देखती हूँ तो समझती हूँ कि मेरा प्रवाहन जिंदगी भर स्तनपाई बच्चा ही रहेगा। मतलब पहले रटा रटा के गानों के फॉर्म में सारे मंत्रों को और सब चीजों को, सारी विद्या जो है वो रटाई जाती थी लिखाने की बजाय। सचमुच प्रवाहन के बारे में तेरी यही सम्मति है लोपा? सम्मति कुछ भी हो, किंतु उसके साथ एक पक्की सम्मति है कि प्रवाहन सदा मेरा है। इसी आशा और विश्वास से लोपा मुझे श्रम और विद्या अर्जन करने में शक्ति मिलती है। मैं अपने मन पर जबरदस्त संयम करने में अभ्यस्त हूं, नहीं तो कितनी ही बार मेरा मन इन पुरानी गाथाओं, पुराने मंत्रों और पुराने उद्गीतों को रटने से भाग निकलना चाहता है। मतलब वही रटी रटाई बातों से मन जो है वो उचटने लगता है, नया कुछ भी नहीं है इन चीजों में। जिस वक्त परिश्रम से वह थक जाता है और सब कुछ छोड़ बैठना चाहता है, उस वक्त मुझे और कोई दवा नहीं सूझती सिवाय इसके कि लोपा के साथ बिताने के लिए कुछ क्षण मिल जाएं, और मैं उसके लिए सदा तैयार रहती हूँ।
लोपा की पिंगल आंखें कहीं दूर देख रही थी। पिंगल आंखें मतलब पीले रंग की आंखें। उसके पिंगल कोमल केशों को प्रातः समीर कंपित कर रहा था, मतलब हवा से उसके केश लहरा रहे थे। जान पड़ता था लोपा वहां नहीं है। प्रवाहन ने लोपा के केशों को उंगलियों से स्पर्श करते हुए कहा, लोपा, तेरे सामने मैं अपने को खर्ब समझता हूं। खर्ब मतलब बौना, अपने अस्तित्व को छोटा समझता हूं। खर्ब नहीं मेरे प्रवाहन, उसने अपने कपोल से लगाते हुए लोपा से कहा, मैं तुझ पर अभिमान करती हूँ। मुझे वह दिन याद है जब मैंने बुआ के साथ आए 8 वर्ष के उस शिशु को अपने शिशुतर नेत्रों से देखा था। मैं उस वक्त 3 या 4 साल की थी, किंतु मेरी स्मृति उस बाल चित्र को अंकित करने में गलती नहीं कर सकती है। मुझे वह पीत कुंचित केश, वह शुक सी नाक, वह पतला लाल अधर, वह चमकीली नीली बड़ी आंखें, वह तृप्त सुवर्ण गात्र याद है। और यह भी याद है कि माँ ने मुझसे कहा था, पुत्री लोपा, यह तेरा भाई है। मैं लजा गई थी, किंतु माँ ने तेरे मुंह को चूम कर कहा, पुत्र प्रवाहन, ये तेरी मातुल पुत्री लोपा लजाती है, इसकी लाज हटा। और मैं तेरे पास गया, तूने मामी के सुगंधित तरुण केशों के पीछे मुंह छुपा लिया, किंतु छिपाते वक्त मैंने आंखों के लिए रास्ता खोल रखा था। मैं देख रही थी कि तू क्या करता है। सिर्फ माँ की गोद दासियों और या दासियों के बच्चों के सिवा कोई और न था। पिता का आचार्य कुल अभी जन्मा न था। मैं इस घर में अपने को अकेली समझती थी, इसलिए तुझे देखकर मुझे मन ही मन आनंद हुआ। खेलने के लिए, और तभी तुम मुझसे छिप गई थी। मैंने तेरे नंगे श्वेत शरीर और गोल गोल चेहरे को देखा। तो यहाँ पर कई जगह पर स्त्री के शरीर का वर्णन जो है बेहद नग्नता पूर्ण किया है राहुल सांकृत्यायन जी ने, जो पढ़ने में अटपटा लगता है एक स्त्री होने के नाते। मेरे शिशु नेत्रों को वह अच्छा मालूम हुआ। मैंने पास जाकर तेरे कंधे पर हाथ रखा। तुझे ख्याल है माँ और मामी ने क्या किया? दोनों मुस्कुराई और बोली, ब्रह्मा हमारी साध पूरी करे। मुझे उस वक्त साध का अर्थ नहीं मालूम था। साध पूरी करे मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को चुने और इनकी शादी हो जाए। तो जो लोग मुसलमानों की खिल्ली उड़ाया करते हैं कि ये लोग अपने ही भैया भैया कहते कहते सैया कहने लगते हैं, तो वो लोग भी अपने संस्कारों को जरा देख लें और खाप पंचायतों में जो बोलते हैं कि रिश्तेदारी में या एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, वो भी देखें कि आप लोग जिनके कहने पर खाप पंचायतों के फैसले देते हैं, उनके खुद का इतिहास क्या है। मुझे याद नहीं प्रवाहन, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैंने तेरे कोमल हाथ का स्पर्श अपने कंधे पर अनुभव किया और तू संकोच के मारे गोल मटोल हो गई। तूने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया, किंतु तेरे होंठ सिले से रहे। तब माँ ने क्या कहा? मामी की एक एक बात मुझे याद है। मामी को क्या भूल सकता हूँ? माँ मुझे गार्ग्य मामा के पास छोड़कर घर लौट गई, किंतु मामी के प्रेम ने मुझे माँ को ही बुला दिया। मामी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? प्रवाहन के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने लोपा के होठों को चूम कर कहा, मामी का मुंह ऐसा ही था लोपा, हम दोनों साथ सोए रहे। तेरी तो नहीं, मेरी आंखें कितनी ही बार खुली रहती, किंतु जब मैं मामी को आते देखता तो आंखें बंद कर लेता, फिर मंद निश्वास के साथ उनके होठों के स्पर्श को अपने गालों पर पाता। मैं आंखें खोल देता। मामी बोलती, वत्स जागो। फिर वे तेरे मुंह को चूमती, किंतु तू बेसुध सोती रहती। लोपा की आंखों में भी आंसू थे। उसने उदास होकर कहा, माँ को मैं इतना कम देख सकी। हाँ, तो उस समय मुझे तेरे पास मुंह को खड़ा देख मामी ने कहा, यह तेरी बहन है वत्स। उसके होठों को चूम और कहे कि आ घोड़ा घोड़ा खेलें। तो मतलब काफी अजीब वर्णन है। बचपन से ही बच्चों को एक दूसरे के होठ चूमना सिखाया जाता है। मतलब अजीब लग रहा है मुझे ये पढ़कर। हाँ, तो तूने मेरे होठों को चूमा और फिर घोड़ा घोड़ा खेलने के लिए कहा। मैंने माँ के केशों से अपने मुंह को बाहर किया। तू वहां घोड़ा बन गई, मैं तेरी पीठ पर चढ़ गई और मैं उसी वक्त तुझे बाहर ले गया। मैं कितनी दृष्ट थी, तू सदा निडर थी लोपा, और मेरे लिए तू सब कुछ थी। मामा के डर से मैं अपना पाठ याद करने में लगा रहता और जब थक जाता तो तेरे पास आ जाता, और तेरे लिए ही मैं भी तेरे पास बैठने लगी।
और मैं समझता हूँ लोपा, यदि तू मुझसे आधा भी परिश्रम करती तो मामा के अंतेवासियों में सबसे आगे बढ़ जाती, लेकिन तुझसे नहीं। लोपा ने प्रवाहन की आंखों को एक बार खूब गौर से देखकर कहा, मैं तुझसे आगे बढ़ना नहीं चाहती, किंतु मुझे प्रसन्नता होती, क्योंकि हम दोनों में अलग अपनापन नहीं है। मतलब जैसे वो कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान टाइप की बात ये हो रही है कि दोनों में से कोई भी आगे निकले है तो एक ही, दोनों अपने आप को एक मानकर चल रहे हैं, दो जिस्म एक जान जैसे। लोपा, तूने मेरे मन में उत्साह ही नहीं, शरीर में बल भी दिया। मैं रात को कितना कम सोता था, फिर स्वयं रटने और दूसरों को रटाने में खाना पीना तक भूल जाता था। तू मुझे स्वाध्याय गृह के अंधेरे से निकालकर जबरदस्ती कभी वन, कभी उद्यान और कभी गंगा की धार में ले जाती। मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं लोपा, किंतु साथ ही मैं चाहता हूँ तीनों वेदों और ब्राह्मणों की सारी विद्याओं को शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर डालूं। किंतु अब तो तू समाप्ति पर पहुंच चुका है। पिता कहते हैं कि प्रवाहन मेरे समान है, यह भी मैं समझता हूं। ब्राह्मणों की विद्या पढ़ने को अब बहुत कम रह गई है, किंतु विद्या ब्राह्मणों ही तक सीमित नहीं हो जाती। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ब्राह्मणों ने जो भी कुछ लिखा है उसके इतर भी पढ़ाई लिखाई है, समाज है, दुनिया है। उनका लिखा हुआ खाली समाज या दुनिया नहीं है। यही मैं तुझसे कहने वाली थी, किंतु क्या अभी ये तेरा पलाश दंड और रूखा केश चलता ही रहेगा? नहीं, इसकी चिंता मत कर लोपा, पलाश दंड अब छूटने वाला है और 16 साल के इन रूखे केशों में तू सुगंधित तेल डालने को स्वतंत्र होगी। प्रवाहन, मेरी समझ में ये नहीं आता कि रूखे केशों के लिए इतना जोर क्यों? तूने तो मेरे इन होठों को चूमना कभी छोड़ा नहीं। मतलब गृहस्थ आश्रम जो है वो 25 साल के बाद इन लोगों का कहा गया है, छात्र जीवन जो है वो 25 साल से पहले होता है और उसमें इन सब चीजों की मनाही होती है। आप बालों में तेल नहीं डालेंगे, कोई ऐसा श्रृंगार पटार नहीं करेंगे जो आपका ध्यान जो है भटकाए, एक स्टूडेंट की तरह रहेंगे आप। और वहीं पर नायिका जो है वो अच्छा सवाल कर रही है कि इतना स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होने के बावजूद भी तुम मेरे होठों को क्यों चूमते हो, तुम मेरा चुंबन क्यों लेते हो? क्योंकि वह बचपन से लगी आदत थी। तो क्या दूसरे आचार्य कुलों के अंतेवासी इन कठोर व्रतों का पालन करते हैं? अब हीरोइन के मन में यह ख्याल आ रहा है कि क्या जिस तरह मेरा प्रेमी करता है तो दूसरे भी ऐसा करते होंगे, मजबूरी होने पर। नहीं तो लोपा, यह सब मान प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है। लोग इसे ब्राह्मण कुमारों की कठिन तपस्या समझते हैं। तो खासा व्यंग्य मैं समझती हूँ यहाँ पर किया है राहुल सांप्रत्यायन जी ने, कि छात्र जीवन में भी जिस तरह की नियमावली है ये लोग उसका पालन नहीं करते हैं। भाव यही मेरी समझ में आ रहा है। और फिर कुरुराज पिता को गांव हिरण्य, सुवर्ण, दास दासी और बड़वा विद इन ब्रैकेट घोड़ी रथ देते हैं। मेरे घर में पहले से ही दासियां काफी थी। अब जो हाल है, कुरुराज ने 3 और भेजी हैं, उनके लिए यहाँ काम ही नहीं है। बेच दे लोपा, तरुणी है, एक एक के 30-30 निष्क अर्थात अशर्फियां मिल जाएंगी। तो ये नायक है जो दास दासियों को बेचने की बात कर रहा है कि इतनी जवान है, कोई भी इनके अच्छे दाम दे देगा। अफसोस, हम ब्राह्मण हैं, हम दूसरों से ज्यादा पठित और ज्ञानी भी होते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए सुविधा है। किंतु जब मैं इन दासों के जीवन को देखती हूँ तो मुझे ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, सारे अपने देवताओं, वशिष्ठ, भारद्वाज, भृगु, अंगिरा, सारे ऋषियों और अपने पिता जैसे आज के सारे श्रोत्रिय ब्राह्मण महाशालाओं विद इन ब्रैकेट महाधनियों से घृणा हो जाती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि रईस टीचर्स जो उस टाइम में गुरुकुल या स्कूल्स चलाया करते थे, सभी जगह व्यापार, सौदा, लाभ, लोभ आदि दिखलाई पड़ते हैं। उस दिन काली दासी के पति को पिता ने कौशल के उस बनिए के हाथ 50 निष्क में बेच डाला। काली मेरे पास रोती गिड़गिड़ाती रही। मैंने पिता से बहुत कहा, किंतु उन्होंने कहा सारे दासों को घर में रख छोड़ने की जगह नहीं रहेगी, और यदि रख ही छोड़ा जाए तो वे धन काहे का। विदाई के दिन
कि पहली रात दोनों कितना रोते रहे और उनकी वह छोटी 2 वर्ष की बच्ची जिसका चेहरा अभी सभी कहते हैं पिता से मिलता है, सवेरे के वक्त उठकर कितना चिल्ला रही थी। लेकिन काली का पति बेच दिया गया, जैसे वे आदमी नहीं पशु था। ब्रह्मा ने गोया उसे और उसकी सैकड़ों पीढ़ियों को इसीलिए बनाया है। ये मैं नहीं मान सकती प्रवाहन, तेरे जितना मैंने तीनों वेदों को याद नहीं किया है, किंतु उनको समझते हुए सुना है। यहाँ सिर्फ आंखों को न दिखलाई देने वाली वस्तु, लोगों और शक्तियों का प्रलोभन या भय मात्र दिखलाया गया है। तो ये राहुल सांप्रत्यायन जी खुद ही कह रहे हैं, जिन्हें महापंडित की उपाधि से नवाजा जाता है। प्लस ये माना जाता है कि इन्होंने बहुत सभी वेदों, पुराणों, श्रुतियों, स्मृतियों का गहन अध्ययन किया है। इन कहानियों के माध्यम से उन्होंने उन सभी बातों को यहाँ पर लिखा है और मैं इसे सही मानकर चलती हूँ। प्रवाहन ने लोपा के आरक्त कपोलों को अपनी आंखों में लगाकर कहा, हमारा प्रेम मतभेद रखने के लिए ही हुआ है और मतभेद हमारे प्रेम को और पुष्ट करता है। जैसे हम कहते हैं ना, हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं उससे ज्यादा लड़ते हैं। ठीक कहा लोपा, यदि इन्हीं बातों को कोई दूसरा कहता तो मैं कितना गर्म हो जाता, किंतु यहाँ जब तेरी नजरों से अपने सारे देवताओं, ऋषियों, आचार्यों के ऊपर प्रखर बाण छोड़े जाते देखता हूं तो बार बार इन्हें चूमने की इच्छा होती है। क्यों? अब इसके आगे का विवरण जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला जा रहा है। क्योंकि हमारे भीतर भी 2 तरह के विचारों के द्वंद्व अक्सर चलते रहते हैं और हम उनके प्रति सहिष्णुता रखते हैं, इसलिए कि वह हमारे अभिन्न अंग हैं। तो भी मेरा अभिन्न अंग है लोपा। तो यहां पर जो है इसका पहला दृश्य समाप्त होता है। दूसरा दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे मैं कल के लिए छोड़ती हूं, अगले एपिसोड के लिए। ये एपिसोड्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और असहमतियों का भी स्वागत है। अगले एपिसोड में इसके दूसरे दृश्य और अहम दृश्य के साथ फिर भेंट होगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।